बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खीर, ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार ऐसी खीर जो शादी ब्याहों में डेगी बनाते हैं या मिठाई की दुकान से आप लोग जाके ख़रीदते हैं और जिस तरह की वो खीर बनाते हैं, आज मैं उस तरह की खीर बनाना बताऊँगी आप लोगों को। इंशाल्लाह आप भी बड़े आराम से अपने घर में बनाएंगे, बहुत ईज़ी है बनाना, आपको भी मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं खीर बनाना। सबसे पहले हम चावल लेंगे। चावल बेहतर है कि आप बासमती चावल ले लें, सेले से वो टेस्ट नहीं आता। तो ये आधा कप है, आधा कप मैंने चावल लिया। अगर टोटा चावल हो तब भी चलेगा, क्योंकि चावल को हमने इतना पकाना है कि वो बिल्कुल गल जाए। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने भिगो दिया है, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा भिगो दें तो बेहतर है, जल्दी गल जाएगा, वरना ऐसे भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 लीटर दूध। ये तकरीबन छोटे 2 डोंगे खीर बन जाएगा इससे। तो ये चावल जो मैंने भिगोए थे और तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगोया है, ये मैं डाल देती हूँ दूध के अंदर। आधा कप चावल था और ये इलायची मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 दाने। इसको मैं कूटूँगी नहीं, अगर आपको साबुत पसंद तो आप साबुत डालते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको खोल के डालें तो बहुत जल्दी टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छे सा गल जाता है। तो इसको हम रखेंगे पकने के लिए और यूँ ही इसमें उबाल आएगा तो इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे, मतलब बहुत देर तक हम रखने वाले हैं। जितनी देर आप इसको पकाएंगे खीर में आहिस्ता आहिस्ता कलर आना शुरू हो जाएगा। तो ये आधा घंटा हो चुका है मुझे हल्की आंच पे रखे हुए। बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, तेज़ आंच पे नहीं रखना, और हर थोड़ी देर बाद आके इसको ज़रूर मिलाना है आपने। ये देखें चावल अब तकरीबन पक चुके हैं, बल्कि गलने की पोजीशन में है। तो इसको अभी भी हम इसी तरह रखेंगे, ढकना नहीं ढकेंगे, ढकना ढकेंगे तो गिर जाएगा। ढकना हटा के इसको हल्की आंच पे पकाना है, बहुत सब्र और हिम्मत के साथ। जी जनाब, अब 1 घंटा हो चुका है खीर को पकते हुए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये देखें अब चावल बिल्कुल गल चुके हैं, ये देखें बिल्कुल नरम नरम से हो गए हैं। तो हमने इतना पकाना है कि चावल बिल्कुल ऐसे हो जाएं जैसे मैश किया हुआ हो। तो अभी भी इसको हम रखेंगे पकाने के लिए। अब तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं खीर को हमें पकाते हुए। अब देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, पहले की तरह वाइट नहीं रहा, इसमें हल्का हल्का कलर आ गया है। तो हल्की आंच में मैं इसी तरह पकाती रही हूँ। देख रहे हैं चावल भी अब बिल्कुल मैश हो चुके हैं। तो इसको मज़ीद हमने अभी पकाना है ताकि मज़ीद मैश हो जाए। तो अगर आप खीर को सिल्वर की देगची में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बनिस्बत ये नॉन स्टिक की। 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे से मैंने खीर हल्की आंच पे पकाती रही हूँ और साथ-साथ मिलाती रही हूँ। अब आप देख सकते हैं वो कलर आ चुका है जिस तरह का हम लोग खीर ख़रीदते हैं बाज़ारों से। तो अब तकरीबन हमारा ये तैयार है। तो अब हम आगे जो चीज़ें डालनी है वो डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें खुश्क दूध। खुश्क दूध मैंने तकरीबन 1 कप लिया है, इसमें खुश्क दूध डलेगा और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये जो दुकानों में बने हुए होते हैं और हम शादी ब्याहों में खाते हैं, इसमें वो लोग खुश्क दूध डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप खुश्क दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 कप भर के मैं चीनी डाल रही हूँ। अगर आपने चीनी कम या ज़्यादा करना है तो आप अपनी तबीयत से कर सकते हैं, वरना ये इतना जितना मैं डाल रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। नॉर्मल जितना लोग खाते हैं उस हिसाब से है। चीनी डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे पकाएंगे, लेकिन इसको अकेले नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ रहेंगे और इसको मिलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद अगर हम इसको छोड़ देते हैं हल्की आंच पे तो ये लग सकता है। तो इसलिए चीनी से पहले हमने पकाना है, जितनी हमने 3 घंटे पकाते रहें तो लगा नहीं है, लेकिन चीनी के बाद अगर आप थोड़ी देर भी इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये लगना शुरू हो जाता है, इसीलिए चीनी सबसे एंड में डाला जाता है। तो हम इतना पकाएंगे कि ये चीनी जो अब पिघलेगी और उसने पानी छोड़ना है वो पक जाए। तो तकरीबन 15 मिनट मैंने और इसको पकाया हल्की आंच पे, और आप देखें हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। इसमें अगर आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं उतारने से पहले। खोया अगर आप डालते हैं तकरीबन आधा पाव खोया काफ़ी है, लेकिन मैंने नहीं डाला, खोए की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखें बेहतरीन किस्म का खीर तैयार है। ये वही खीर है जो हम शादी ब्याहों में बड़े शौक़ से खाते हैं, ये मिठाई की दुकान से जो बड़े शौक़ से ख़रीद के लाते हैं। अगर आप घर में बनाएंगे तो साफ़ सुथरी और बेहतरीन चीज़ भी बनेगी और आपकी जेब की बचत भी होगी।
अब मैं इसको बर्तन में डाल देती हूँ, थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो उसके बाद हम इसके ऊपर बादाम, पिस्ते या जैसे भी आप चाहें इसको गार्निश करेंगे और ये सर्व होने के लिए तैयार है। लेकिन खीर के लिए बेहतर है कि अगर आपने सुबह या दिन में खाना है तो आप रात को बना के इसको पहले से रख दें फ्रिज में, तो खीर का जायका और भी मज़ेदार हो जाता है। वैसे भी खीर ठंडी अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।